बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था हमने, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। और लास्ट टॉपिक में हमने स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है और केमिकल बॉन्ड में बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। नाउ हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स मैंने कल भी आपको ये बताया था कि आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है या मेटालिक बॉन्ड हो सकता है। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी शुड नो आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड एज यू नो जो बॉन्ड आयंस के दरमियान में बनता है उनको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब आयंस क्या होते हैं, आयंस के दरमियान में कैसे बनता है, डेफिनेशन को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसको समझा दूँ। फर्स्टली क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई सोडियम। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने सेकंड चैप्टर में की हुई है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, 2p6 और 3s1। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। अगर मैं इसकी यहाँ पर आपको डायग्राम भी बना के दिखाऊँ, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स और फिर 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। अब 8 तो 7, इसको एक इसके पास है, इसको 7 की ज़रूरत है, तो 7 इसको कोई भी नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेना वो पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी तरफ आ जाएं क्लोरीन। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट करें तो इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जैसे कि ये देखें, थर्ड शेल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने आखिरी शेल में, अब यहाँ पर यहीं पे मैं बना रही हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 और फिर 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम जो है वो अपने आखिरी शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लीटली किसको दे देता है, क्लोरीन को। ठीक है, जब ये दे देता है तो इसके ऊपर आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, तो उसके ऊपर चार्ज किया जाता है पॉजिटिव। इसी तरह सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और इसके ऊपर चार्ज किया जाता है पॉजिटिव। इट्स मीन ये क्या बना देता है, कैटायन बना देते हैं। क्लोरीन चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, ठीक है, इसके पास पहले 11 थे, बाद में कितने हो गए, 10। अब आप इसके आखिरी शेल में देखें, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये एक तरह से स्टेबल हो गया। अब यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास। ये क्या है, एनाइन। और एज़ यू नो कि आयन जो हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो फौरी कोशिश करते हैं कि वो नेगेटिव, पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव के साथ मिल जाए और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ मिल जाए। तो यहाँ पर सेम यही होगा कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ मिलके, मतलब 2 डिफरेंट आयन जो हैं, जो कि बेसिकली हम कहते हैं कैटाइन और एनाइन, ये आपस में मिलके क्या बना देते हैं, आयनिक कंपाउंड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम ने कम्प्लीटली अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दिया है। लेकिन ये बेसिकली ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, ये बात आपने याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो लूज़ करता है उनको क्या कहते हैं, मेटल्स, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है दैट आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र से बनता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल, यहाँ पर Na और Cl दोनों, कैटाइन और एनाइन लिखकर NaCl लिखा है, लेकिन बेसिकली इसका जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि सोडियम Cl2 के साथ मिलता है और NaCl बनाता है। और बेसिकली जो रिएक्शन हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है और वही 1 इलेक्ट्रॉन Cl लेता है और क्या बना देता है, एनाइन बना देता है। और एनाइन और कैटाइन जब आपस में मिलते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है इनके दरमियान में, इनको तोड़ना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, अब हम इसको एक दफ़ा बुक से देख लेते हैं, उसके पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा कौन कौन से करने हैं।
ऑलमोस्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो ये सारा ही आपने करना है जी। यहाँ पर सबसे पहले उसने ग्रुप 1 और 2 की बात की हुई है, जो कि मेटल्स हैं, ठीक है, जो जिनकी वैलेंसी 3 से कम होती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं, ये हमने किया था, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, मेटल्स। और 15 to 17 जो हैं वो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। और बेसिकली आपने ये इनके बस नाम याद कर लीजिएगा और इसको भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ से इसकी एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जहाँ पर सोडियम की उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई हुई है और Cl की भी। अच्छा ये जो है, ये सॉरी मैं बताना भूल गई, यहाँ पर उसने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको डॉट और क्रॉस के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर वही उसने किया हुआ है कि जो सोडियम है उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको डॉट से, और क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको किससे, क्रॉस से जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इसी चीज़ को उसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेसिकली ये क्या फ्रेम जो है ये शो कर रहा है कि इसके आखिरी शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। फिर सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके सोडियम आयन बना देता है, ठीक है, और ये गेन करके Cl नेगेटिव बना देता है। और जब दोनों आपस में चार्जेस मिलते हैं तो ये स्टेबलाइज करने के लिए एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान में होती है, जो कि क्या बना देती है, NaCl बना देती है। और वो कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड के तौर पर जो है या आयनिक बॉन्ड की नतीजे में बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।